पूर्वी का ही हाँ इनके भाई को जोड़ना नहीं तो वो करते हुए नहीं लाना है। सम्मानीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। अरे इधर ये भैया प्रताप का क्यों वो ढोलक ये बसवा जाता नर्मदे सुनील भाई नहीं रहे तो मजा नहीं। ताली बजाते ढोलक नहीं है तो वेलकम में ताली बजाते। हमारे बीच अखिल भारतीय नागरिक कानून महासभा के अध्यक्ष श्री राजेश बड़ोले जी उपस्थित, नर्मदे श्री अजय जोशी जी संस्थापक अध्यक्ष सेवान्यास को पूरा वो का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री अशोक देवी जी वरिष्ठ समाज सेवी वो भी उपस्थित हो चुके हैं। सबने गणगौर माए बनाई थी कंको तो शोभा है निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्ये शुभ सर्वदा। इस मंत्र के साथ हम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नर्मदा मैया की जय, नर्मदे मैया की जय। नर्मदे आप भी बनाए माल्यार्पण के लिए पूरे साल नर्मदा भवन के नर्मदा भवन ट्रस्ट को खड़ा करने में, इस नर्मदा भवन को बनाने में, इस जमीन को समाज के लिए समर्पित करने में आप आगे आ जाइए। गरीब पंक्ति में हमारे अध्यक्ष श्री बड़ोले जी और के लिए तैयारी देते हैं। हमारे सभी अतिथि से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के लिए दीपक के पास मैं सरस्वती वंदना के लिए श्रीमती सुभद्रा जोशी जी को देता हूँ भाई, कृपया वो सरस्वती वंदना। आप भी आ क्या हो गया नहीं आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर के नर्मदा का पाठ करेंगे। नमः
लक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्ष वीर धीर धीर पक्षि लक्ष पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत दर्शकात्रि षट्पदे प्रथम सखीय मानसे शुमारदादि षट्पदे रवीन्द्रन्ति देव देव राज कर्म विनक्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं तदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश दामोदरमं पुनर्भवानगानवै विलोकयन्ति गौरवं त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि वातु नर्मदे नर्मदे हर हर अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री राजेश भगत जी के स्वागत के लिए आप प्रसन्न ध्वनि से उनका स्वागत करें। श्रीमती सुधा साकली जी, श्रीमती सुधा शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष श्रीमती शीतल चौधरी जी का स्वागत करें। अनीता गौशिंदे जी भी हैं तो कृपया धर्मपत्नी हैं, तो सचिव जी भी हैं, सचिव जी की धर्मपत्नी हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री जीती भारद्वाज जी और महेंद्र उपाध्याय जी। सभी लोग कृपया कर कमरों के बाहर आना। जोरदार करते जाइए। लोकेंद्र उपाध्याय जी भी खरगोन से पढ़ा रहे हैं। समाज सेवियों का अभिनंदन कर पहले अपने क्षेत्र को सामाजिक आवश्यकताओं का अध्ययन करना होगा और फिर उसी के आधार पर कार्यक्रम तय करना होंगे। जिस समाज की आवश्यकता जो होगी, हमारी इकाई का कार्यक्रम भी उसी के अनुरूप होगा। इकाई के माध्यम से वर्ष भर नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सामाजिक एवं पारिवारिक मिलन होगा। युवाओं एवं महिलाओं के कार्यक्रम होते रहेंगे। सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम भी होंगे। सचिव प्रतिवेदन पढ़ने के लिए मैं श्री इकाई के इस महीने के इस वर्ष के जो प्रोग्राम है श्रावणी का है, हमारे गरबा का होता है, उसमें हमारे सभी सदस्य आते हैं। तो बाकी जो प्रोग्राम होंगे आप सब लोग समय जरूर देंगे और आप सब लोग आए। धन्यवाद। हमारी इकाई की घोषणा आपने के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद। मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ और आज भी आपसे उम्मीद है कि आप फिर से करेंगे। धन्यवाद। आज महासभा नर्मदा भवन के सचिव महासचिव भाई प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 के भाई
सुनील शर्मा जी, और सबसे अंत में मैं नाम 2 लोगों का लेने जा रहा हूँ, क्योंकि आज जो आयोजन है, जो विशेष आयोजन है, ऐसे हमारे पूर्वी क्षेत्र इकाई के अध्यक्ष भाई गणेश भारद्वाज जी और भाई महासचिव के सचिव के रूप में भाई हेमंत रामदेव जी, सदन में बैठी हुई सारी मातृशक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नर्मदा बोर्ड सभी समाज सक्रिय हो, समाज का विकास हो और समाज उन्नति पर चले। तीनों ही राजेश भैया हो, प्रबल भैया हो या महिला महासभा हो, संगठन हो, हम तीनों ही ऐसे ही निरंतर चेन में लगे हुए हैं कि कहीं न कहीं कोई कड़ी छूट न जाए, कोई इकाई छूट न जाए। सभी लगातार निरंतर इस कार्यक्रम को समाज की उन्नति में, प्रगतिशील में हम लोग सहायक बने। प्रगति तो आपको करना है, हम तो केवल सहायक बने। अध्यक्ष जो नव नियुक्त इकाई है उसके अध्यक्ष भाई गणेश भारद्वाज जी, सचिव और संस्थापक रहे मेरे मामा आदरणीय हेमंत गावसुंदे जी, हमारे क्रमांक 2 के अध्यक्ष भाई सुनील शर्मा जी, आदरणीय प्रफुल्ल चतुर्वेदी जी, मेरे बड़े भाई साथी अजय जोशी जी, उपस्थित मेरे साथ खरगोन से पधारे आदरणीय कृष्ण बर्वे जी, नर्मदा नगर इकाई के अध्यक्ष हैं केलाल बर्वे जी। अच्छी लड़ाई लड़ी यहाँ के लोगों ने, इसमें कोई दो मत नहीं है। पिछले महासभा में मैं महामंत्री था, मुझे बहुत कुछ सुनने को जबकि मिला था। अभी भी मैं महामंत्री हूँ, मुझे कहीं ना कहीं डिसीजन में लेना पड़ा, परंतु हमारा उद्देश्य जो विकेंद्रीकरण का है, हमारे महासभा अध्यक्ष राजेश बड़ोले जी का कहना है कि हमको विकेंद्रीकरण करना है और सभी प्रत्येक समाज के लोगों को महासभा से जोड़ना है, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। करने की मीटिंग में 5 से 5 इकाइयों का घोषणा करी उज्जैन के अंदर, उसमें से पूर्वी क्षेत्र की इकाई रही है। मेरे को पता है मुझे कि संघर्ष किया यहाँ की इकाई के लोगों ने। देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नर्मदे यार, नर्मदे। मंचासीन मेरे सभी वरिष्ठ, मेरे आदरणीय, मेरे दिल से प्रिय भाई राजेश बड़ोली जी, ऐसा ऊर्जावान और ऐसी दिल की भावना रखने वाला महासभा का अध्यक्ष मैंने शायद आज तक नहीं देखा। उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, जो दिल से बात करते हैं और दिमाग कभी न लगाते हो। ऐसे भाई राजेश बड़ोली जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसका कार्यक्रम में अजय जोशी जी, जो कि संस्थापक अध्यक्ष सेवान्यास हैं, उनका 1 मिनट का उद्बोधन उनसे चाहते हैं। समाजन, पहली बात यह है, पूर्वी क्षेत्र इकाई को बहुत बहुत बधाई। महासभा अध्यक्ष, महामंत्री, महासभा को नई इकाई की घोषणा के लिए बहुत धन्यवाद। मैं पूर्वी इकाई क्षेत्र के लोगों से ये कहना, जिनके अथक प्रयासों से और इन्होंने हार नहीं मानी, वो कार्यकाल आप यदि याद करें 4 साल का, तो मेरा अभी गणेश पाराशर जी ने भी कहा कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। व्यक्ति से आज राजेश भी बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, पर मेरा ऐसा कहना हो सकता है इनसे खराब अध्यक्ष कोई आ जाए, पर व्यवस्थाएं अच्छी ही होना चाहिए। व्यवस्था में कोई परिवर्तन आना ही चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले ये 4 साल वो सब होगा जो 105 साल में नहीं हुआ। राजेश भाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी दी है, वो खाली इकाई तक रुकना नहीं चाहते। शायद आप लोगों को शायद संज्ञान में नहीं होगा, आज वर्षों बाद भी आत्माराम विचारधारा समाज के लोग, घाटा नागरिक समाज के लोग होशंगाबाद जिले में और ढोलिया नागरिक समाज के लोग महाराष्ट्र से लगे हुए भुसावल जिले में अभी भी अपने आप को नागरिक कहते हैं। हमारा प्रयास है राजेश भैया के समय हम उनको जोड़े और उनको
जनता पार्टी पूर्व जिला मंत्री एवं जिला उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रतिनिधि खरगोन रह चुके हैं। बहुत बड़ो याव हमें या बड़ो कार्यक्रम और जब बन जाए अभी तो घर को बड़ो सदस्य कहे के बाद निवरिया आज की इस इंदौर पूर्वी इकाई के घोषणा और आज के स्थापन के बाद महामंडू वाली बात है नहीं जाए सुधारनगर पर है, वहां पर देखते हैं तो इतने परिवार अभी हमारे इससे सक्रिय रूप से अनुभूत किए। तो ऐसे लोगों की भी चिंता करना आप लोगों की चिंता का विषय है। और जब तक हम इस प्रकार के कथन की काम नहीं करेंगे तब तक हम हमारे परिवार के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे। साथियों, इस प्रकार के संगठन बनाना या इकाई बनाना इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप लोगों के बीच में परस्पर प्रतिस्पर्धा शुरू कर देना। ये सब मिलकर हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने के लिए आपकी इकाई है। मैं चाहता हूं कि हर इकाई अपना कार्यक्रम करके नवाचार करे। हम कितने अच्छे तरीके से हम समाज के कामों में आगे आ सके। इसी प्रकार से हमारे समाज के वरिष्ठ जनों ने, हमारे समाज के मार्गदर्शक मंडल ने, हमारे समाज के विशेष आमंत्रित लोगों ने, हमारे समाज के संविधान निर्माता लोगों ने यदि कोई हमको आदेश दे दिया है कि वो हमको काम करने की हमारी दिशा है, उसी दिशा पर काम करके हम हमारी समाज की दशा को बदलने के लिए प्रयास करते हैं। मैं बहुत जल्दी, मुझे बहुत सारे काम रहते में आप सब जानते हैं, थोड़ा सा पिछला जो भी बचा हुआ था उसको ठीक कर दिया है। अब समय है, अधिवेशन भी होगा, बहुत अच्छा अधिवेशन होगा और मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि वो अधिवेशन आने वाले, जैसे आपने कहा कि 105 साल आने वाले कई सौ सालों तक ये लगे कि हाँ इस प्रकार का अधिवेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए आपकी सबकी तन की और मन की, जरूरत पड़े तो धन की, ये उपस्थिति जरूर होना चाहिए। बस अंत में निवेदन सिर्फ इतना है कि आप जिस काम के लिए आप लोगों को दायित्व मिला है उस काम को हम सब करते जाएं। मैंने हमारे काम करने की दृष्टि से जो व्यवस्था बनाई है उसमें मेरे ऊपर मार्गदर्शक मंडल और परामर्शदाता रखे। ये केवल लिखने के लिए नहीं, बहुत जल्दी हम हमारे काम करने के जो विषय हैं उन विषय को उनके सामने रखकर उनके बाद उनसे सलाह लेंगे। वो जो सलाह है वो सलाह को हमारे जो 53 अध्यक्ष हैं उन अध्यक्षों के बीच में उस पर विचार विमर्श करके फिर हम समाज में उसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी जब जब स्वीकृति आएगी उस दिशा में काम करने की आएगी। विशेषकर खूब सारी बहनें अभी बहुत सक्रिय हैं। शकीला जी, अभी सच बता रहा हूँ कि जहाँ पर जाता हूँ बहनों की सक्रियता देखता हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है। बस बहनें सक्रिय हो गई है, वरिष्ठ और भाई सक्रिय हो गए। बस आप सब मिलके 2 लोगों को सक्रिय कर दो, हमारा छोड़ा ना करना, हमारी आपकी दोनों की सक्रियता को प्रणाम करता हूँ। पर आप जिस दिन आपने बेटे और बेटियों को आना जाना लाना बुलाना शुरू कर दिया, उनका हाथ जोड़ के अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अधिवेशन में यदि 10,000 लोग इकट्ठे हो तो आप सब कोशिश करना कि 5,000 में से 2,500 मेरी बेटियां हो और 2,500 मेरे बेटे। आदरणीय अशोक काका ने एक विषय पर मुझे ध्यान दिया कि समय, परिस्थिति और भौगोलिक कारणों के कारण हमारे अपने कुछ कर्मकांडी नागरिक ब्राह्मण हमसे थोड़े से अलग हो गए। अभी हम क्या करते हैं कि जो ऐसे हमारे कुछ नागरिक ब्राह्मण समाज के जो लोग जिनको हमने काम सौंपा था
कि आप 11वें का एकादशी का काम करना, तो हम क्या करते थे कि एकादशी का काम करते हैं तो हम इनको ये दान इनको देंगे। इसलिए छोटे से काम के कारण हमने उनको क्या कर दिया था, थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया था। ऐसे 2 या 3 जाति नहीं, उपजाति भी नहीं, हमारे ही अपने नारदी ब्राह्मण समाज के बंधु हमसे अपने आप को कहीं, हम अगर घर में है तो अपने आप को दरवाजे में बैठा महसूस करते हैं। आप सबकी यदि अनुमति होगी, किवाड़ खोल दो, दरवाजे खोल दो, आंगन खुले कर दो और उनको भी हमारे साथ बिठा दो। उनसे जैसा लगेगा ये हमारा नारदी ब्राह्मण समाज समुद्र के तट के तक पहुंच चुका है, क्योंकि कई समुद्र के तट पर भी हमारे उपजाति, अभी गुजरात में कच्छ में हमारे जो हम तो जात का नारदेव है ना, वो गुजराती में बोलते हैं, वो हम तो नारदेव से नारदी कहते हैं अपने आप, क्योंकि नर्मदा के जुड़े हुए, लेकिन हमने उनको क्या कह दिया, गुजराती ब्राह्मण कह दिया। लेकिन उसमें से एक बड़ा संप्रदाय 2,500 से 3,000 परिवार शायद आपने बताए थे, आपका संप्रदाय के उनके लिए आलोक दिया, मैं विजय काका जी, मुकेश काका, ये सब बैठेंगे, उस तरह के जितने भी लोग उनसे जुड़े और हम उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। बस यही आज के दिन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आदरणीय सुनंदा देवी उनको हम सब देकर श्रद्धांजलि। आप सब लोग भी आप सब लोग भी फोटो खींचना है। दीदी आप भी आइए। ठीक आप ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। बोलिए नर्मदा मैया की जय, मातृशक्ति की जय। गांधी पढ़ाओगे, उसके बाद आप सभी लोग सरभोज सुनेंगे। पूर्वी का अध्यक्ष भाजपा के श्री हेमंत काफिले जी, मैं सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे बीच पधारे नारदी ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय समाज के महासभा अध्यक्ष श्री भाई राजेश बड़ोले जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन था। इंदौर शहर का हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, समाज का एक बड़ी संख्या यहाँ पर है और यहाँ के लंबे समय से सक्रिय भागीदारी रही है, समाज में भी और महासभा में भी। आज उस क्षेत्र की, पूर्वी क्षेत्र के नाम से इकाई की घोषणा और इकाई का पदस्थापन आज यहाँ पर हुआ और उसका आज एक प्रथम कार्यकारिणी बैठक थी, जिसमें हम सबको यहाँ पर इकट्ठा होने का अवसर मिला। सम्मान एक औपचारिकता है, लेकिन उनका बड़प्पन है और सम्मान का एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। लेकिन वास्तव में तो आज हमने काम करने की, कर्तव्य करने की शपथ ली।
मैं राजेश बड़ोले, महासभा अध्यक्ष। आयोजन था अखिल भारतीय नानमती ब्राह्मण महासभा की नवनियुक्त इकाई पूर्वी क्षेत्र इंदौर, जिसकी मान्यता दी गई है। बहुत लंबे समय से इसकी मांग थी और समाज को एक नई ऊर्जा लाने की हमारा वो था। उस महत्व को देखते हुए हमने हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए इसकी पुरजोर मांग थी कि एक क्षेत्र में इकाई का गठन होना बहुत आवश्यक है, इसलिए पूर्वी क्षेत्र का गठन किया गया। इस इकाई को महासभा द्वारा मान्यता दी गई। हमारे इस महासभा की इकाई अध्यक्ष भारद्वाज जी, गणेश भाई और सचिव हेमंत गावसिंदे जी, प्रफुल्ल चतुर्वेदी जी और समस्त जितने भी यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिनकी वरिष्ठ मांग रही है और उनकी मांग पूरी हुई है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे समाज हित में अच्छे कार्य करते रहें। नर्मदे हर। महासभा ने एक बहुत ही पुनीत कार्य किया है। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र की इकाई काफी दिनों से संघर्षशील थी और संगठन को मजबूत बनाए रखी हुई थी, तो उसको आज मान्यता दी गई महासभा द्वारा। और मैं चाहूंगा कि अब गणेश पराशर जी और हेमंत गावशिंदे जी, गणेश भारद्वाज जी और हेमंत गावशिंदे जी अपनी मजबूत टीम बनाकर एक नए आयाम स्थापित करें और समाज को संगठित करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदे हर। मैं अजय जोशी, नारदी सेवा न्यास का संस्थापक अध्यक्ष हूँ